प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 की गणित अध्याय 7 त्रिभुज प्रश्नावली 7.2 आज हम हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC, एक समद्विबाहु त्रिभुज है हमारे पास इस तरह से, जिसमें AB बराबर AC यानी इसकी ये दोनों भुजाएं समान हैं तथा कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये कोण B है और ये कोण C है। इसके समद्विभाजक B का समद्विभाजक और C का समद्विभाजक दोनों आपस में जाकर कहाँ मिलते हैं? O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी यहाँ पर वो एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, उसके बाद A और O को जोड़िए, A और O को जोड़िए। तो हमने इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद फिर कहता है कि दर्शाइए, इसमें हमें दो भाग दिए हैं। पहले भाग में दिया है OB बराबर OC, यानी OB को OC के बराबर हमें सिद्ध करना है पहला। और दूसरा यह है कि AO, A से O तक ये जो रेखा हमने खींची है बाद में AO को मिलाने के लिए, ये कोण A को समद्विभाजित करती है, यानी इस कोण को ये समद्विभाजित करती है या नहीं, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, यानी दोनों भागों को हमें इस तरह से सिद्ध करना है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ करते हैं पार्ट 1, और पार्ट 1 में बच्चों हमें क्या दिया है? AB बराबर AC, ये हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ये हमें दिया है, दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है ऐसा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे? कोण B बराबर कोण C, यानी कोण B और कोण C ये लिखेंगे। इसका कारण मैं बताऊंगा आपको क्यों लिख रहे हैं ऐसा। कोण B बराबर कोण C ऐसा क्यों लिखा गया है? देखिए आप इन भुजाओं को भी भूलिए थोड़ी देर के लिए। ये ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB और AC दो समान भुजा हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो इसमें कहा ये कारण हमने कोण B और कोण C को हमने बराबर क्यों लिखा है? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि AB के सम्मुख जो C कोण है और AC के सम्मुख B कोण है, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसमें हम यहाँ कारण लिखेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमने इसका कारण लिख दिया इसके अंदर। अब हमें तीन चीज़ चाहिएगी, एक भुजा हो गई, एक कोण हो गया। अब आगे हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इसमें देखिए अब ये कोण है ABC और ACB, OB और OC इसको समद्विभाजित करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 कोण B बराबर 1/2 कोण C, यानी कोण B का 1/2 और कोण C का 1/2। चाहे आप इस पार्ट को मान लें, यानी ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है, इधर ये कोण और ये कोण बराबर है। क्यों है? क्योंकि OB कोण B को समद्विभाजित करता है, यानी कि दोनों भाग बराबर बराबर कर देता है, और OC कोण C को समद्विभाजित करता है। तो ये कोण भी और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब हम इनको क्या करते हैं? ABO यहाँ लिख देते हैं, कोण ABO बराबर है, O है ये, बराबर है कोण ACO के। ABO बराबर ACO, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, समझ गए। और उसके अलावा OBC, नीचे वाला कोण भी देख लेते हैं, आगे और लिख देता हूँ, कोण OBC बराबर है, यानी OBC बराबर है कोण OCB के, OCB, ये दोनों बराबर हो गए। तो ऐसा होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए कोण OBC बराबर OCB, अब इसे समझिए आप, कोण OBC बराबर OCB, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, अब बराबर हो गया। तो बच्चों जब ये कोण इस कोण के बराबर है तो इन कोणों के सम्मुख भुजा, यानी कोण OBC के सम्मुख भुजा कौन सी है? OC, और कोण OCB के सम्मुख भुजा कौन सी है? OB, तो ये भी बराबर हो जाएगी।
तो हम क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पर, अब हम ये सीधा लिख देंगे ओ बी बराबर ओ सी, सीधा लिख दिया। कारण क्या लिखेंगे इसका, कारण लिखेंगे समान समान कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है। अब देखिए ओ बी किसके सम्मुख है, ओ बी कोण ओ सी बी के सम्मुख है, और ओ सी बी भी आपने बराबर कैसे, क्योंकि ओ सी भी जब हमने पहले किया था कि ए सी ओ 1/2 सी लिखा था ना, 1/2 कोण बी, यानी ए बी ओ और ए सी ओ, ए बी ओ ये बराबर किया था। तो ये जब समद्वि भाजक है ओ बी, जब ये बराबर है तो ये भी इसके बराबर है, ये बराबर है तो ये भी इसके बराबर है। अब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी बराबर है, और बराबर कोणों के सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। तो इसलिए हमने ये पहला सिद्ध किया है ओ बी बराबर ओ सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं सेकंड भाग। सेकंड भाग में हमें क्या पूछा था, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी कि जो ए ओ रेखा है ये समद्विभाजित करती है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब इस चित्र के अनुसार हमें ए बी ओ और ए सी ओ यानी इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा पहले। ठीक है, क्योंकि जब हम इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, यानी कोण बी ए बी ओ के सम्मुख ये है और इधर ए सी ओ के सम्मुख ये है। ठीक है, ये भुजा दोनों के लिए उभयनिष्ठ भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ में सर्वांग सम देखेंगे इनको। तो देखिए सर्वांग सम देखने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो आप देखिए ए बी बराबर ए सी, या लिखेंगे हम ए बी बराबर ए सी दिया है, ये हमें प्रश्न में भी दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा आगे लिखेंगे कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ। देखिए ए बी ओ बराबर ए सी ओ, यहाँ लिखेंगे हमने सिद्ध किया है, अभी हमने सिद्ध किया है, इसको ऊपर सिद्ध किया गया है। ठीक है, बराबर सिद्ध कर लिया था इसको। ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी ये रहा, ये भी अभी हमने सिद्ध किया है। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं सिद्ध किया है। ठीक है, हो गया। अब ये भुजा बराबर है, ओ बी और ओ सी बराबर है। ठीक है, इधर ए बी ओ और ए सी ओ बराबर है, यानी देखो एक भुजा दूसरी भुजा और एक कोण, ये जब बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी ओ के। ए बी ओ, ये देखिए दोबारा से चित्र को, ए बी ओ ए सी ओ के सर्वांग सम है। अब जब ये सर्वांग सम है तो अब आगे क्या लिखेंगे, आपको याद आ गया होगा। यहाँ तो आप लिख दें पहले एस ए एस सर्वांग समता नियम से, ये सर्वांग सम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ। देखिए फिर से चित्र को देखिए आप, बी ए ओ यानी ये वाला कोण और सी ओ ए यानी ये वाला कोण, ये दोनों बराबर है। बराबर क्यों है इसका भी रीजन बता देता हूँ आपको। देखिए इस त्रिभुज में ये भुजा हमने समान कर दी, ये भुजा हमने समान कर दी, ये कोण और ये कोण समान कर दिया, तो अब एक कोण ही तो बचा है। तो एक कोण क्यों समान है, यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वांग सम
त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये कारण लिखेंगे अब इसमें, क्योंकि BAO और CAO ये दोनों त्रिभुजों के संगत भाग हैं, संगत भाग हो गए। तो इसलिए अब हम क्या कह सकते हैं, अतः जब, फिर से एक बार चित्र को देखिए, जब BAO यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, दोनों कोण का मान बराबर है, तो वो A का समद्विभाजक है। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, अतः AO कोण BAC, अब इसे BAC नाम क्यों दिया, देखिए BAC यानी ये पूरा कोण, ये पूरा कोण आपको यहाँ पे दिख रहा है। BAC को समद्विभाजित करता है। क्या आप ये कहें कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इस तरह हमारा ये प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है, इसके दोनों भाग। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए इस प्रकार से प्रश्न है, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। एक ABC त्रिभुज है जिसमें AD एक लंब डाला गया है जो भुजा BC का समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक है, इसका मतलब बच्चों BD बराबर DC, ये हो गया। ठीक है, पहला बिंदु तो हम ये नोट कर लेते हैं। उसके बाद में ये कहता है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें दर्शाना है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको यहाँ पर दर्शाना है, जिसमें AB बराबर AC, जिसमें AB बराबर AC होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABD और ACD। ठीक है, ये दो त्रिभुज हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए हल लिखेंगे इसका, हल बराबर त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में कौन कौन से अवयव समान हैं, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने BD बराबर DC देखा है अभी, तो यहाँ लिखेंगे BD बराबर DC। ये क्या किया है इसमें, ये हमें दिया है। ठीक है, कैसे दिया है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया था कि AD BC पर लंब समद्विभाजक है, तो ये दोनों को बराबर बराबर डिवाइड करता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, उसके अलावा कोण ADB बराबर कोण ADC। देखिए ADB बराबर ADC, ऐसा क्यों, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, लंब समद्विभाजक है, तो जब किसी रेखा पर कोई लंब डाला जाता है तो वो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ लिख देंगे हम प्रत्येक 90 डिग्री कोण है। ठीक है, ये हमने पहला दूसरा भाग ले लिया इसका। अच्छा, फिर AD बराबर AD। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में ये AD इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। ठीक है, तीसरा बिंदु हम क्या लिखेंगे, AD बराबर AD, क्यों, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये क्या है, कॉमन है दोनों के लिए, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए हमें क्या मिला, एक भुजा, एक कोण, एक भुजा। तो हम यह लिख देंगे त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD, यानी ABD और ACD दोनों सर्वांग सम है SAS नियम से, SAS नियम से हो गया। ठीक है, अच्छा अब AB बराबर AC, ये हमको यहाँ पर कैसे सिद्ध करेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ पहले। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अतः AB बराबर AC, इसे हम सिद्ध कर देते हैं AB बराबर AC, तो हम इसे समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। AB बराबर AC, देखिए ये कोण कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का, ये कोण कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का। तो समान कोणों के सम्मुख भुजा, जब समान भुजा के सम्मुख कोण समान हो सकते हैं, तो समान कोणों के सम्मुख भुजा भी बराबर हो सकती हैं, होती है कि नहीं। तो
तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। ये क्यों लिख सकते हैं बच्चों, दो रीजन है इसके। यहाँ लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं। हो गया, दो रीजन है इसमें, ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है, उनके संगत भाग है तो समान हो गए, प्लस में बराबर कोणों की सम्मुख भुजा है तो ये बराबर हो गई। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ए बी बराबर ए सी हो गया हमारा। इस तरह हमारा प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए बच्चों, प्रश्न इस तरह से है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये ए बी सी एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी, ये बराबर भुजाएं हैं ए बी और ए सी, ये दोनों बराबर की भुजा हैं। इन दोनों भुजाओं पर दो शीर्ष लंब डाले गए हैं, सी से सी एफ और बी से बी ई। ये दो शीर्ष लंब डाले गए हैं, बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है, यानी शीर्ष लंब सी एफ और बी ई ये दोनों बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये नोट कर लें कि हमें करना क्या है, सिद्ध करना है कि ये लंब कौन कौन से हैं। देखिए सी एफ लंब है किस पर, ए बी पर, और बी ई ये लंब डाला गया है ए सी पर। ठीक है, यानी सी एफ बराबर है बी ई, यह सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, ये सिद्ध करना है, यह है हमारा सिद्ध करने का जो टॉपिक है वो। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में इस त्रिभुज के संबंधित। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे बच्चों, इस प्रश्न में हम दो त्रिभुज बांटेंगे, एक तो ए बी ई यानी ए बी ई इसको, और एक ए सी एफ, ये दो त्रिभुजों में हम इसको बांट लेते हैं पहले। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में जो समान दिए गए हैं वो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। कोण ए ई बी यानी ये, ठीक है, बराबर है कोण ए एफ सी के, यानी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं। दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। और सामने लिख देंगे कारण, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। कोण ए बराबर कोण ए, ये कोण ए बी ई के लिए भी है और ए सी एफ के लिए भी है। तो कोण ए बराबर कोण ए, इसे हम क्या लिखते हैं, यहाँ जैसे रेखाओं को लिखते हैं ऐसे लिख देते हैं, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। अच्छा, उसके अलावा ए बी बराबर ए सी, प्रश्न में दिया है ए सी और ए बी शीर्ष बराबर भुजाएं हैं दोनों। तीसरा लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ये हमको दिया है हमको ये। तो क्या कह सकते हैं हम, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, ए सी एफ के। किस नियम से, नियम देखिए, भुजा कोण कोण है ना, यानी ए एस ए नियम से, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए बच्चों, सर्वांग सम हो गए। ए बी ई और ए सी एफ दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अच्छा, अब ये जब सर्वांग सम हो गए हैं तो हमें क्या करना है, बी ई और सी एफ को सिद्ध करना है। तो देखिए बी ई बराबर सी एफ, बी ई बराबर सी एफ, ये वाला। अभी आप इन त्रिभुजों को क्या कर रहे थे, सर्वांग सम ए बी
ए बी ई और ए सी एफ को आपने सर्वांग सम किया है, ए बी ई और ए सी एफ को सर्वांग सम किया है, तो ये होंगे या नहीं होंगे? ये बराबर हैं, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के क्या है ये? संगत भाग। यहाँ लिख देंगे हम सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है बी और सी एफ। समझ गए? तो ये हमारा प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हुआ। एक बार फिर आप इसे देख लें। देखिए मैंने यहाँ पर ए बी और ये ई, एक तो ये त्रिभुज लिया था, दूसरा त्रिभुज मैंने लिया था ए सी एफ, जिसमें ए ई बी और ए एफ सी ये दोनों कोण हमने बराबर किए थे, क्योंकि ये दोनों क्या थे? प्रत्येक 90 डिग्री का था। ठीक है, ए दोनों के लिए कोण ए जो है वो दोनों के लिए उभयनिष्ठ था। ठीक है, ए बी बराबर ए सी था, जो हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है। ए बी बराबर ए सी, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं हैं, तो ए एस ए नियम से ये हमारे त्रिभुज सर्वांग सम हुए। अब ये जब हमारे त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो इन त्रिभुजों की भुजाएं कौन सी थी बच्चों? एक तो ये भुजा थी, इस भुजा से हमको कोई मतलब नहीं है। अब हमें तो ये दोनों भुजाएं बराबर करनी थी, जो इसके शीर्ष लंब है। जब हमने त्रिभुजों को सर्वांग सम किया तो उसके संगत भाग भी समान होते हैं, इसलिए इस तरह से हमने बी और सी एफ को यहाँ पर सिद्ध किया है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। संख्या 4 दिया है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बी ई और सी एफ बराबर है। यानी चित्र अभी बच्चों हमने जो प्रश्न संख्या 3 हल किया है उसी की तरह से ये चित्र है। वहाँ हमें ए बी बराबर ए सी दिया गया था, शीर्ष लंब हमने बराबर करना था। ठीक है, और यहाँ हमें शीर्ष लंब बराबर दिए गए हैं और हमें यहाँ पर ए बी और ए सी को सिद्ध करना है ये बराबर है या नहीं। और जब ए बी और ए सी बराबर हैं तो हमें ये सिद्ध करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी दूसरे बिंदु में जो आपसे पूछा गया है कि ए बी सी, सबसे पहले तो पूछा है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम ए सी एफ दोनों सर्वांग सम है या नहीं। कौन सा त्रिभुज? ए बी ई, यानी ये वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, और ये त्रिभुज ए सी एफ सर्वांग सम है। अभी हमने सर्वांग सम किए थे पिछले प्रश्न में। ठीक है, तो इस तरह से हमको इस प्रश्न को देखना है। तो यहाँ शीर्ष लंब डाले गए हैं, इसलिए ये निश्चित रूप से क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे हल इसका। हल पार्ट 1 का हल करेंगे। पहले सबसे पहले तो बच्चों त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में जो जो चीज़ हमें प्रश्न में दी गई है समान, वो लिख लेते हैं। तो देखिए लंब डाले गए हैं, निश्चित रूप से हम यहाँ क्या लिखेंगे? कोण ए ई बी बराबर है कोण ए एफ सी के। ए ई बी और ए एफ सी, देखिए ए ई बी और ए एफ सी, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, क्योंकि क्या है? ये प्रत्येक 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरा बिंदु प्रश्न 3 की तरह, कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या है? ये हो गया आपका उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, एक कोण दो कोण बराबर हो गए। ठीक है, तीसरा देखिए प्रश्न में दिया था कि बी ई और सी एफ बराबर है, दोनों जो शीर्ष लंब है वो दोनों बराबर है। तीसरा लिखेंगे हम बी ई बराबर सी एफ, ये हमें दिया है। तो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। 3 कंडीशन हमें चाहिए थी, 3 कंडीशन हो गई, 2 कोण हो गए, 1 भुजा हो गई। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? अतः त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ ए एस ए नियम से। इसे आप ए एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए एस भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए एंगल साइड, तो ए एस ए या ए एस भी इसको हम लिख सकते हैं। ये हो गया। अब आता है सेकंड पार्ट में पूछा है ए बी बराबर ए सी। देखिए
ए बी कहाँ पर है, ये रहा, और ए सी कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो ए ई बी और ए एफ सी जो त्रिभुज हमारे हैं, यानी आप ऐसे बोलें इसको, ए सी एफ और ए बी ई जो त्रिभुज हैं उसके ये दोनों संगत भाग हैं। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ए बी बराबर ए सी। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम ये त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ, और लिख दें यहाँ पर ऊपर सिद्ध किया है। पहले भाग में सिद्ध किया है ना, ऊपर सिद्ध किया है। जब इसे हमने ऊपर सिद्ध किया है तो ए बी, देखिए ए बी बराबर ए सी आ रहा है, यहीं पर आप इसको चेक कर लें। तो यहाँ लिख देंगे हम ए बी बराबर ए सी, कारण सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपका दूसरा पार्ट सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ये प्रश्न संख्या 4 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। संख्या 5 यहाँ दिया है, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। दर्शाइए कि कोण ए बी डी और ए सी डी बराबर है। देखिए ये एक समान आधार है बी सी, इस बी सी पर दो समद्विबाहु त्रिभुज, एक तो ए बी डी और एक बी डी सी, ये दो त्रिभुज हैं जो समान आधार पर है, यानी कि बी सी दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है। तो बच्चों ये भी समान समद्विबाहु है, यानी कि इस भुजा के बराबर ये भुजा है, और बी डी सी की बात करें तो इस भुजा के बराबर ये भुजा है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये एक त्रिभुज है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है ए बी डी, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है या नहीं, ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो देखिए हम इसमें जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले ए बी सी में हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। ये आपका ए बी सी त्रिभुज है, इसमें आपको क्या दिया गया है, ए बी सी में ए बी बराबर ए सी ये दिया गया है। ठीक है, दिया गया है प्रश्न के अंदर, क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी हो गया। अब ए बी सी कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी। देखिए ए बी सी बराबर ए सी बी, अब ये बराबर क्यों है, कारण ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, कारण, यहाँ पर कारण लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यह समद्विबाहु त्रिभुज मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं समद्विबाहु, ये समद्विबाहु भुजा हैं दोनों, अगर हम ये भुजा नहीं होती ऐसे तो भी हम कह देते हैं कि सम्मुख कोणों के बराबर, जैसे एक भुजा ये थी एक भुजा ये होती तो इसके सम्मुख कोण और इसके सम्मुख कोण ये भी बराबर होते। ठीक है, अच्छा ये हो गया। तीसरा बिंदु हम इसमें क्या लिखें, इसमें तीसरा बिंदु अब हमारे पास नहीं है। अब हम चलते हैं त्रिभुज बी डी सी की तरफ। देखिए त्रिभुज बी डी सी में बी डी बराबर सी डी ये लिख देते हैं, या डी बी बराबर डी सी में डी बी बराबर डी सी, ये हमें क्या दिया गया है, ठीक है, हो गया। उसके अलावा इसके भी कोण है, कौन से कोण, कोण डी बी सी और डी सी बी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कोण डी बी सी बराबर है कोण डी सी बी के, ओ सॉरी डी बी सी दोनों दो बार ही लिख दिया क्या, डी बी सी बराबर डी सी बी, हाँ ये डी बी सी है और ये डी सी बी है, दोनों बराबर है।
यहाँ भी हम क्या लिख दें, ये वाला रीजन, यही लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इस कोण को और इस कोण को बराबर करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, ए बी सी और डी बी सी दोनों कोणों को जोड़ देते हैं इधर। इधर हम, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इधर ये दोनों बराबर आए हैं, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी ये जो आपकी प्रक्रिया हुई है इसी के अनुसार कोण ए बी सी, सॉरी सी होगा ये, ए बी सी प्लस डी बी सी, कोण डी बी सी बराबर है कोण ए सी बी प्लस ए सी बी प्लस डी सी बी, कोण डी सी बी के। इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये पूरा एक कोण हो जाता है। ऐसे ही इस कोण को और इस कोण को हम जोड़ते हैं तो ये पूरा एक कोण हो जाता है। तो हम यहाँ पर अब इनका रिजल्ट क्या लिखेंगे, कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी के। ठीक है, यही हमको इसमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था, तो ये दोनों बराबर हो गए। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 6, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। ठीक है, तथा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। दर्शाइए कि कोण बी सी डी एक समकोण है। समझिए प्रश्न को, ए बी सी ये एक समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया गया है। ए बी यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर दी गई है। ठीक है, फिर कहता है प्रश्न कि बी ए यानी ये जो बी ए भुजा है, इस भुजा को ऊपर इस प्रकार से बढ़ाया गया है डी तक। कहाँ तक बढ़ाया गया है, इस डी बिंदु तक बढ़ाया गया है कि आगे जाकर के क्या हो जाता है कि ए डी बराबर ए बी, यानी ए डी बराबर ए बी हो जाता है, ये इसके बराबर हो जाती है, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सी को डी से मिलाया गया, ये मिला दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ सिद्ध ये करना है कि ये आपको दर्शाना है कि बी सी डी यानी ये जो कोण बना हुआ है आपका, ये समकोण है या नहीं, ये आपको यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, तो ये चित्र का भाग नहीं है बच्चों, ये समकोण हमें दर्शाना है। इस तरह से आप इसको ध्यान में रखें। अच्छा, अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए सी डी ऊपर वाला ये जो त्रिभुज है इसमें हमें क्या दिया गया है। हल देखिए इसका, सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या समान है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी ये हमें दिया गया है। यहाँ लिखते हैं हम ए बी बराबर ए सी और सामने लिख दें इसके दिया गया है। ठीक है, ये हमको दिया गया है। उसके अलावा कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी, देखिए ए सी बी यानी ये कोण और ये कोण बराबर है। क्यों है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। क्या है ये, सम्मुख कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए, ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। ठीक है, अब ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी दिया गया है, ए बी बराबर
AD, ये भी हमें दिया गया है। इसके सामने क्या लिखते हैं, दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि जब हमने BA को आगे बढ़ाया तो इसको इतना बढ़ाया कि ये AB और AD बराबर हो गए। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए अब हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों आगे, AB बराबर AD, तो हम ये भी लिख सकते हैं। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया है, AB बराबर AC लिखा है। ठीक है, AB बराबर AC लिखा है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए AB बराबर AC और बराबर किसके हो गया, AD के, क्योंकि AB बराबर AD, AB बराबर AD और AB बराबर AC, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, इसको पुनः दोबारा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि AD बराबर AC। ठीक है, यानी AD बराबर AC। अब हम इस त्रिभुज पर आ गए, इस वाले त्रिभुज पर। तो इसमें भी देखिए ADC और ACD ये कोण बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से, ACD, कोण ACD बराबर कोण ADC। ACD यानी ये कोण और ADC और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गए। ठीक है, कारण क्या है, यही वाला कारण लिखेंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। ठीक है, ये हमारा इसका कारण हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हम लेते हैं इस पूरे त्रिभुज को, लेते हैं इस वाले को। तो यहाँ देखिए कोण D प्लस कोण B प्लस, यानी कोण D, कोण B और कोण BCD, ये सब किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि इस कोण को, इस पूरे कोण को और इस पूरे कोण को जब हम करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास आता है, देखिए BCD, BCD ये जो कोण है हमारा, ये इसे दो बार हम BCD प्लस BCD करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। यानी कि इस वाले कोण को हम दो बार करते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों में, अब देखिए आगे मैं फिर इसको थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करता हूँ, कोण ACD प्लस कोण ACB प्लस कोण BCD, ये भी 180 डिग्री के बराबर है। समझना कौन कौन से, ACD यानी ये कोण और ACB ये कोण। ठीक है, ACD हो गया एक तो हमारा, ACD ये वाला कोण, और ACB ये वाला कोण, और BCD और BCD। यानी एक बार तो हमने इन दोनों को अलग अलग लिया और फिर एक बार हमने इस पूरे को लिया, तो ये सब मिलाकर किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, ये हमारा जहाँ जो ये वाला और ये वाला जो चैप्टर है इसके अकॉर्डिंग इसको हमने 180 किया है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा BCD जो हम निकालेंगे तो ये BCD दुगना हो जाएगा किसके, 180 के, 2 गुणा कोण BCD बराबर 180 डिग्री। अब BCD को अगर हम सेपरेट करें तो BCD, कोण BCD बराबर 180 डिग्री बटे 2 बराबर 90 डिग्री आएगा। ठीक है, क्या आ गया, 90 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः कोण BCD एक समकोण है। क्या है, एक समकोण है। ठीक है, इस तरह हमारे प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट। प्रश्न संख्या 7, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है और AB बराबर AC है। तो ज्ञात कीजिए कोण B और कोण C आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए इस तरह से एक त्रिभुज है हमारा ये। ठीक है, इस तरह से त्रिभुज दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है A समकोण है, क्या है, समकोण, और उसके बाद में ये आपका B हो गया और ये आपका C हो गया। साथ में इसमें दिया है
कि ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो ये दिया गया है हमको। हमें ये ज्ञात करना है कि कोण बी और कोण सी, यानी कोण बी और कोण सी का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है इसमें। तो सबसे पहले लिखते हैं हल, और हल जो दिया गया है उसमें हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या क्या हमें दिया गया है ये देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी बराबर ए सी दिया है। ठीक है, ये हमको दिया है। उसके अलावा कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी और कोण सी, सॉरी बराबर लगाएंगे यहाँ पर, प्लस नहीं लगाएंगे, बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं के आमने सामने के यानी सम्मुख कोण है, तो ये बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम इसमें समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हम इसमें रीजन लिखेंगे इसका। तो बी और सी बराबर हो गए। अच्छा, अब देखिए, अब हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। कोण ए हमें कितना दिया गया है? 90 डिग्री, प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये भी 180 डिग्री है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोण बी और कोण सी दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हम सी के स्थान पर बी लिख लेते हैं। तो देखिए बराबर 90 डिग्री प्लस कोण बी प्लस कोण बी, क्योंकि दोनों बराबर हैं, बी का मान निकाल लेते हैं 180 डिग्री। अब यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा? 2 कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। भाई कोण बी और कोण बी को हमने दो कोण बी कर दिया, यानी दुगुना कर दिया इन दोनों को, और 90 को 180 में से घटा दिया। तो यहाँ बचेगा हमारे पास कोण बी बराबर 180 में से 90 गए तो 90, और बटे में क्या है 2 करेंगे, तो ये आ गया आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया। अब कोण बी का मान 45 डिग्री है, तो देखिए कोण बी बराबर कोण सी सिद्ध किया है हमने, सिद्ध किया है। तो कोण बी बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री, यानी दोनों का मान क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर करें दोनों का योग, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोण बी प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री, और इसी तरह से कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, देखिए 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो गया 180 डिग्री। यही हमको यहाँ पर सिद्ध करना था। हमें तो सिद्ध तो ये करना था कोण बी और कोण सी का मान क्या है, तो कोण बी बराबर 45 और कोण सी बराबर भी 45 आएगा। ठीक है, ये आपका 7वां प्रश्न हो गया। अब देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। बच्चों समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है, जिसका हम नाम दे देते हैं ए बी और ये सी। समबाहु त्रिभुज जैसा नाम है, यानी कि तीनों भुजा कैसी है? बराबर है, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है। ठीक है, अच्छा आगे चलिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं इसमें से, इसको हम इस तरह से राउंड से घूमते हुए चलेंगे। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, पहले ए बी बराबर ए सी और लिख देंगे दिया है, यानी ए बी बराबर ए सी। हम दोनों इनको ले लेते हैं पहले। अब ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी के सामने का कोण सी और ए सी का सामने का कोण
बी। तो क्या लिख दें, कोण बी बराबर कोण सी। रीजन क्या लिखेंगे, नंबर 1 डाल के यहाँ लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की समान समान नहीं, बराबर लिखिए, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्या लिखेंगे, बराबर होते हैं, ये लिखेंगे इसमें। ये कारण लिख दिया, यानी बी बराबर सी क्या हो गया, यानी ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। कब किया हमने, ए बी बराबर ए सी किया है तब। अब देखिए, अब मैं ए बी बराबर बी सी कर लेता हूँ क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। अब हम आगे लिखते हैं ए बी बराबर बी सी। ये भी हमको दिया गया है प्रश्न में। क्यों दिया गया है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर है। तो ए बी बराबर बी सी ले लेते हैं। अब ए बी के सामने का कोण सी और बी सी के सामने का कोण ए। तो क्या लिख दें हम यहाँ पर, कोण सी बराबर कोण ए। दूसरा रीजन, यहाँ भी क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यानी सी बराबर ए हो गया, बी बराबर सी था, सी बराबर ए हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब ये आपके दो समीकरण है एक तरह से। अब आप यहाँ लिखें समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या था, देखिए कोण बी बराबर कोण सी और कोण सी बराबर कोण ए है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, यानी ए बी सी। देखिए ए बी और ये सी दोनों में कॉमन है, तो ए बी सी बराबर हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया। ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। अब देखिए आगे अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। समझ आया। अब इनमें से आप ए ले लो, चाहे बी ले लो, चाहे सी ले लो, सबकी जगह पर केवल एक ही कोण रखो, क्योंकि सब कोण बराबर है, हमने कर लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। आप बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं इनकी जगह पर, कोण बी प्लस कोण बी प्लस कोण बी और 180 डिग्री। 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर 180 डिग्री बटा 3 कितना डिग्री आया बच्चों, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री हो गया। हमने क्या लिखा था यहाँ पर, कोण ए कोण बी कोण सी तीनों बराबर लिखे थे, और कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोण ए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी और बराबर 60 डिग्री हो गया। अतः समबाहु, अब ये समबाहु क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने समान भुजाएं थी ये, पहले इस भुजाकार इस भुजा की हमने कंपेयर की, तब हमने इन दोनों कोणों को बराबर किया। फिर हमने इस भुजा की और इस भुजा की कंपेयर की, इन दोनों को समान भुजा किया, तब हमने कोण सी और कोण ए को कंपेयर किया। आगे जाकर के आप बी सी और ए सी की करते तो भी आपको ए और बी भी आपका समान हो जाता, लेकिन दो समीकरण से हमने इनको सॉल्व कर लिया। इसलिए ये समबाहु त्रिभुज था, इसलिए लिखेंगे अतः समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है,
60 डिग्री होता है। यही हमको इसमें सिद्ध करना था। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये प्रश्न संख्या 8 भी कंप्लीट होता है। और 8 प्रश्न के साथ ही बच्चों आपकी ये प्रश्नावली 7.2 यहाँ संपूर्ण होती है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे। थैंक यू।